भाई ये बताइए मुफ्ती सलमान अजहरी का क्या रहा? आप तो कल थाने में थे। अच्छा, सेकंड भी कर दिए? हाँ, अभी वही तो बताएंगे ना उनको। जी 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 जी। तो हमारी कामयाबी की उम्मीद कितनी है गोगा भाई? आपने जिस तरह कहा कि सलमान अजहरी ने जो है वो हेट स्पीच दी थी, वो हेट स्पीच नहीं थी। अगर सलमान अजहरी हेट स्पीच देते तो थाने में जाकर वो कहते आओ यलगार मचा दो। लगातार सोशल मीडिया पर आवाज़ उठा रहे हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी को रिहा करो। लोग ये कह रहे हैं कि ये हमारे जो उलमाए दीन है इनके खिलाफ जो है साजिश है, इनके खिलाफ जो है प्रोपोगेंडा चलाया जाता है। उलमाओं ने आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी थी, अब उन्हीं उलमाओं का जो है अपमान हो रहा है। तो मेरे साथ यहाँ पे अहमद रिजवी हैं, इनसे जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करें। सबसे पहला सवाल अहमद रिजवी कि मुफ्ती सलमान अजहरी को जो है गुजरात ATS ने भड़काऊ भाषण देने के मामले में जो है उनको गिरफ्तार कर लिया, उसको किस तरीके से आप देखते हैं? आप बताइए कि अगर कोई स्पीच में शायरी पढ़ रहा है, कोई 4 मिसरे पढ़ रहा है, तो आप कह रहे हो कि भड़काऊ भाषण। मतलब यहाँ पर मुझे तो समझ में नहीं आता, ना तो लफ्ज़ यहाँ पर हिंदू यूज़ हुआ, कुत्ते लफ्ज़ हुआ है। क्या कुत्ते स्ट्राइक पे चले गए या कुत्तों ने 2 टांगे भक्तों को डोनेट कर दी हैं? कुत्तों ने कहा कि वो 2 टांगों पे चलेंगे और वो कुत्ते ना रह के दूसरे कुत्ते बन गए। मतलब कुत्तों का लफ्ज़ आया है, आप 4 टांगों वालों को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं 2 टांगों वालों पर? इसमें ना हिंदू आया है, ना इसमें भारत का नाम आया है, ना इसमें भक्तों का नाम आया है, ना इनमें किसी भी चीज़ का नाम नहीं है, लेकिन इन लोगों को बुरा लग रहा है। यही होता है जब कोई इनकलाब आने वाला होता है ना, तो इनकलाब आने के लिए सबसे जो अच्छा मेथड होता है वो शायरी माना जाता है कि मुख्तसर लफ्ज़ों में आप अपनी पूरी लाइफ को एक्सपोज कर देते हो, पूरी लाइफ को तमाम लोगों के सामने स्प्रेड कर देते हो, फैला देते हो। जहां मुफ्ती अजहर ने ये वाली शायरी करी, ये कोई ऐसा तो नहीं किसी इंटरव्यू में कर रहे थे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो तो एक स्पीच चल रही थी, एक सभा चल रही थी, बड़ी हज़ारों की तादाद में वहाँ पर लोग थे। लेकिन प्रॉब्लम होनी बनती है। आप ये देखिए, जहाँ पर डंका पति का डंका बज रहा हो, जहाँ पर डंका पति के डंका बजने के बाद उनकी सभाओं में कोई आता ना हो, किस तरह वोटों की लूट खसोट करी जा रही है। आपने पंजाब में देखा किस तरह मेयर के इलेक्शन में बेईमानी हुई। वहाँ पर अगर शायरी करके आप लोगों के दिल में जगह बनाने की कोशिश करते हैं तो प्रॉब्लम होगी। और ये भी है, एक मिसाल ये भी है कि जब आपको सर्दी लगती है, आप कपकपाते, तो आप सुकड़ना शुरू हो जाते हैं। और जो लोग सुकड़ते हैं, श्रिंक होते हैं, वो सुकड़ते 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 बौने हो जाते हैं। और बौने जो होते हैं वो किसी भी इनकलाब को उड़ाने के लिए काफ़ी होते हैं। हवा का एक झोंका आता है, एक इनकलाब आता है, इनकलाबियों की हवा आती है, रैली आती है और ये बौने उड़ जाते हैं। सेम उसी कंडीशन पर इस वक्त भारत के वो भक्त खड़े हैं। लेकिन सुरेश चौहानके ने कहा कि गाली मुझे दी है। नहीं, तो वो जो सुरेश चौहानके होता कौन है, मुझे ये बताओ, ये नफरती गेंडा होता कौन है? ये जो एक नफरती गेंडा है जो लगातार आतंकवाद को प्रमोट करता है। मतलब हिंदू हृदय सम्राट है, नहीं, को जगाते नहीं, आप हिंदुओं को नहीं जगाते, वो आतंकवादियों को जगाते हैं। वो देश का माहौल खराब करते हैं, वो तलवारें लहराते हैं, मुसलमानों को मारने की, काटने की बात करते हैं। उस जाहिल को, बेवक्त की पैदाइश को हर जगह जिहाद नजर आता है। अगर जामिया के स्टूडेंट टॉप कर लेते हैं तो जामिया जिहाद हो जाता है। अलीगढ़ के स्टूडेंट अगर कोई मूवमेंट करते हैं तो वहाँ पर एक दूसरा वाला जिहाद हो जाता है। मुसलमान अगर नमाज पढ़ते हैं तो नमाज का जिहाद बना देते। इसको तो जिहाद लफ्ज़ इतनी मोहब्बत है, या ये कहिए कि इसका पूरा चैनल जो जिहाद पे ही टिका हुआ है। और लेकिन इस जाहिल को, बेवक्त की पैदाइश को ये नहीं पता कि जिहाद का मतलब होता है लगातार संघर्ष करना, स्ट्रगल करना। तो इसकी बात का तो, और गधे की बात का तो आप यकीन मत करिए, इसको तो मैं एक पत्रकार भी नहीं मानती। ये एक ऐसा विरोधी चैनल है जिसके खिलाफ भारत के उन लोगों को जो भारत से मोहब्बत करते हैं, इसके चैनल पर और इस पर FIR लॉन्च होनी चाहिए कि ये एक ऐसा आतंकी चैनल है जो लगातार देश का माहौल खराब करता है। सुरेश चौहान के जैसे ही लोगों का जो है नतीजा है, उन्होंने आवाज़ उठाया था कि इन्होंने जो है पूरे धर्म को जो है अपमान किया है, उसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई है। क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं, देखिए, ये आपने कहा ना भगवा गेंडा, इनको धर्म के बारे में कुछ नहीं पता। अगर आप इस भगवा गेंडे का इतिहास जाकर देखें तो ये अपने ऑफिस में काम करने वाले एक लड़की के साथ लगातार गलत काम कर रहा था। और जब उस लड़की ने थाने में जाकर इस पर FIR कराई और जब ये उठा तो उसने माफिया मांगी। एक हिंदू हृदय सम्राट जो खुद महिला का सम्मान नहीं करता, उसके साथ गलत काम करता है, उसका बलात्कार करता है और फिर धर्म का ठेकेदार बन जाता है। आपने जिस तरह कहा कि सलमान अजहरी ने जो है वो हेट स्पीच दी थी, वो हेट स्पीच नहीं थी। अगर सलमान अजहरी हेट स्पीच देते तो थाने में जाकर वो कहते आओ यलगार मचा दो,
आओ जितने उनके चाहने वाले थाने के बाहर थे वो कहते हैं फूंक डालो थाने को। क्या उन्होंने ऐसे बोला? उन्होंने माइक पकड़ा और अंदर से कहा अपने उन तमाम लोगों से जो उनके चाहने वाले, उनको सुनने वाले वहां पर गए थे थाने में ये दिखाने के लिए कि मुफ्ती सलमान अजहरी तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो उन्होंने अंदर से क्या मैसेज कहा था कि मैं चोर लुच्चा लफंगा मुजरिम नहीं हूं, मैं कानून पे यकीन रखता हूं, आप लोग लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें, कुछ भी ऐसी हरकत ना करें जिससे मेरी और हमारी शनाख्त जो है मजरू हो। अगर मुफ्ती अजहर वाकई इतना ज़बरदस्त हेट स्पीच देने वाला बंदा होता, वो तो यही कहता कि फूंक दो थाने को। जिस तरह भी आपने देखा मुरादाबाद में बजरंग दल वालों ने जिस तरह गायें काटी थी और जब उस बंदे को पकड़ा गया था, जब एसएचओ को फंसाने के लिए वो सारा ड्रामा हुआ था, तो किस तरह इन हिंदू हृदय सम्राटों ने क्या बोला था, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को जला दो, थाने को फूंक दो। अभी आपने देखा वो बलात्कारी, हिंदुस्तान का ब्रांडेड बलात्कारी आसाराम बापू के लिए किस तरह जंतर मंतर पे रैली हो रही कि हमारे बलात्कारी को छोड़ो क्योंकि बहुत सारी लड़कियां तैयार हो चुकी जिनको इसको लूटना है। तो ये वाली बात दर्शाती कि जिस तरह भारत में माइनॉरिटीज के साथ जुल्म हो रहा है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो दलित हो। आपने दलित को देखा था मध्य प्रदेश में किस तरह एक मंद बुद्धि दलित के ऊपर मुत्तन शुक्ला मूत देता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, ना उसका मकान बुलडोज करा जाता। जिस तरह आप देखिए कि दिल्ली में अधर्मी द्वारा धर्म संसद सजाई जाती है और मुसलमानों के खिलाफ जबरदस्त तरीके से भाषण दिया जाता है, तो उस वक्त यहाँ का शासन प्रशासन क्या अंटा गफीलों के गुफा में पड़ा हुआ था? लेकिन एक सवाल है, सुरेश चौहान के कह रहे हैं कि उन लोगों का नाम नोटिस कर लीजिए जो मुफ्ती सलमान अजहरी के समर्थन में आवाज उठा रहे हैं, उनको रिलीज करने की बात। एक बात तो बताइए, भगवा गेंडा है कौन? ये तो धोबी का कुत्ता है, इसकी औकात क्या है? धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। मैंने कहा ना, ये इस तरह के भाषण देके उन बेचारे भोले भाले हिंदुओं को अपने साथ लाना चाहते जिनको यही नहीं पता कि मुफ्ती सलमान अजहर कौन है, उनको बेवकूफों को यही नहीं पता कि भारत का मुसलमान है कौन, उनको यही नहीं पता कि भारत में उलमाओं ने आजादी में कितना बड़ा योगदान अदा करा। आपने देखा कि अधर्मियों द्वारा उत्तर प्रदेश में धर्म संसद सजाई गई थी, आजादी के मुसलमानों को मारने की बात करी गई थी। आजादी की लड़ाई में तो जो है क्या नाम है, सुरेश चौहान का कि दादा परदादा भी होंगे। नहीं, इसके तो सर की जू तक नहीं आजादी में गई। हाँ, ये वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों की दलाली और गुलामी करके भारत में मुसलमानों को और भारत की आजादी में देर से मिलने की वजह जो बने यही लोग बने। अगर ये वाकई भारत के लिए सक्षम होते या भारत के लिए वफादार होते तो इनके चैनल पर लगातार भारत को जोड़ने की बातें चल रही होती। भारत का मुसलमान भारत का है और भारत का वो मुसलमान, अगर आपको यकीन नहीं है चलिए इंडिया गेट चलिए, इंडिया गेट चलते हैं, वहां पर 72% मुसलमानों के नाम है जिन्होंने आजादी की राह में कुर्बानियां दी, फांसियों पे झूल गए, जिसमें दारुल देवन का अगर आपने नाम सुना हो, दारुल देवन के नियर अबाउट 40,000 उलमाए इकराम थे जो आजादी के लिए फांसी पर लटक गए थे। तो ये लोग आजादी की बात करते हैं, ये गुलाम लोग आजादी की बात करते हैं। लेकिन इस तरीके से नफरती बयान देना, जहरीली बयान देना ठीक है? नहीं तो आपको मतलब क्या लगता है कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, इसमें क्या नफरत है? कुत्तों का वक्त आता है, हमारा दौर आएगा, तो वक्त तो कुत्तों का ही आता है। आपने कुत्तों का वक्त नहीं देखा, कुत्तों का वक्त आता है। लेकिन सवाल यही है कि आपने अपने आप को कुत्ता क्यों समझा? कहीं ना कहीं तो दाल में काला है। मैं तो कहती हूँ उन तंजीमों को आगे आने चाहिए जो कुत्तों के लिए लड़ते हैं। यहाँ तो कुत्तों की बदनामी है कि कुत्तों से इन्होंने अपना मतलब वो कर रहे हैं, ये तो कुत्तों की रैंक में भी नहीं आते मेरे ना। कुत्ता भी अपने मालिक के लिए वफादार होता है। आपकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। अरे भैया, हमारी गिरफ्तारी हो या हमारी गिरफ्तारी ना हो, हम तो खुद ही कैद में हैं। भैया, हम बोलने की आज़ादी हमारे पास नहीं है, धर्म की आज़ादी हमसे छीनी जा रही है, हमारी बैक टू बैक मस्जिदों को शहीद करा जा रहा है। दिल्ली में जिस तरह 1000 साल पुरानी मस्जिदों को बुलडोज करा जा रहा है बिना, आप ये देखिए कि बिना किसी नोटिफिकेशन के, उत्तर प्रदेश में जिस तरह मदरसों को शहीद करा जा रहा है, तो ये वाली बात दर्शाती है कि हिंदुस्तान में मुसलमान का जो जेनोसाइड होने की पूरी तैयारी है, हम उसके दहाने पर खड़े हैं। अरे प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, मुसलमान भी हमारे भाई। आपको तो बहन कहते हैं मोदी जी। देखिए, मोदी जी की बहन है। मैंने कहा ना, मोदी को क्यों खतरा है? मोदी जी जुमला जीवी हैं। मोदी जी सिर्फ जुमले फेंकते हैं। आप देखिए कि आरएसएस का जो संचालक है मोहन भागवत कहता है अपने इन अधर्मियों से कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत ढूंढा करो, उसके बावजूद ये ढूंढते फिर रहे हैं। तो ये सारा का सारा हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग है। अब ये लोग इतने डर गए हैं, 24 से आने से पहले या तो सरकारों को गिरा रहे हैं कि यहाँ मध्य प्रदेश में गिरा दें, तो झारखंड में गिरा दें, तो बिहार में खेला कर दें। उसके बावजूद भी ये डरे हुए हैं कि कहीं हम हार तो ना जाएं, और हारने के डर से इनके पास सिर्फ एक ही मुद्दा है कि धर्म के नाम पर लड़ाओ। और अंग्रेज भी ये करते थे, फूट डालो। और क्या लग रहा है कब तक जो है मुफ्ती सलमान अजहरी को रिहा कर दिया जाए? जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं पठान भाई? आपका बड़ा एहसान करम है, मेरी माँ बुजुर्गा ने आप जैसे लोगों की दुआ है भाई।
ये बताइए मुफ्ती सलमान अजहरी का क्या रहा? आप तो कल थाने में थे। नहीं, उसी में चक्कर में आज उधर कोर्ट में पेश किए थे और एक एफआईआर उनके ऊपर लॉन्च किए सेकेंड। अच्छा, सेकंड भी कर दिए? हाँ, अभी वही तो बताएंगे ना उनको। जी। तो हमारी कामयाबी की उम्मीद कितनी है गोगा भाई? देखिए, कामयाबी की उम्मीद तो अल्लाह के हिसाब से पूरा भरोसा है। अभी यहाँ से जो टीम अपनी जाएगी, अभी देखते हैं वो क्या होता है। मैं उसी में लाइनअप पे लगा हूँ, मैं आपको रात में फुर्सत में अपडेट देता हूँ ना पूरा। जी बिल्कुल गोगा भाई, मुझे बताइए क्या हुआ। और हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं और मैं लगातार इस पे इंटरव्यू भी दे रही हूँ, लगातार मैं छोटी छोटी वीडियो भी बना रही हूँ। हमें उम्मीद है कि हम कामयाब होंगे और हम फिर जीतेंगे। वाकई हमारा दौर आएगा। आमीन आमीन आमीन, हकीकत में आएगा। चल, शुक्रिया भाई गोगा भाई, शुक्रिया मेरे भाई। क्या कहा उन्होंने? ये गोगा खान पठान थे जो पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा, मोस्टली फिल्मों में विलन का रोल प्ले करते थे और ज्यादातर ये मिथुन की बहन को लेकर भागते थे। तो ये भी इसमें प्रोसेस में लगे हुए हैं, थाने वगैरह में लगे हुए हैं। कल भी पूरे दिन ये थाने में रहे और अभी भी ये कह रहे हैं कि एक और फर्जी एफआईआर लॉन्च कर दी है मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर और कोर्ट में पेश भी करा गया। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि हमें अल्लाह पे यकीन है और अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा और मुफ्ती सलमान अजहरी भी बिल्कुल इसी तरह बाइज्जत बरी होकर बाहर आएंगे जैसे मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब बाहर आए थे। अच्छा, ये बताइए कि दूसरा एफआईआर क्यों किया गया इनके ऊपर? देखिए, फंसाने के लिए तो जाहिर सी बात है, आप जितनी ज्यादा एफआईआर करेंगे और जितनी ज्यादा आप एक्ट लगाएंगे तो क्योंकि स्टेप बाय स्टेप होता है। अगर आपने एक एफआईआर करके 4 दफाएं लगाई तो 4 केस आपने रजिस्टर कर दिए, तो पहले आपको एक केस से बरी होंगे, फिर दूसरे केस से बरी होंगे। तो उसमें ना हिंदुस्तान का जुडिशरी, आपको पता होगा हिंदुस्तान का जुडिशरी सिस्टम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लेंथी जुडिशरी माना जाता है, सबसे ज्यादा बहुत जबरदस्त माना जाता है, बहुत बड़ा है। और हिंदुस्तान का जुडिशरी ही सबसे अमीर जुडिशरी माना जाता है पूरी दुनिया में। तो कितना उम्मीद लग रहा है कि देखिए रिहाई तो इंशाल्लाह होगी और वो जहां पर है हम उम्मीद करते हैं कि वहां पर भी वो मतलब लगे हुए हैं, उनके वकील लगे हुए हैं। देखिए, उनके वकील भी लगे हुए हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी लगे हुए हैं, मीडिया कर्मी भी लगे हुए हैं, एक्टर भी लगे हुए हैं और आपके बगौल कांग्रेस पार्टी भी लगी हुई है और हमारे बगौल AIM भी लगी हुई है, वैसे साहब भी लगे हुए हैं, वारिस पठान भी लगे हुए हैं और हिंदुस्तान के साथ तमाम दुनिया के वो लोग भी लगे हुए हैं जो मुफ्ती सलमान अजहरी को पसंद करते हैं और उनके लिए दुआगो हैं। लग रहा है जल्दी रिहाई मिल जाएगी इंशाल्लाह, बहुत जल्दी रिहाई होगी, बहुत जल्दी रिहा होगी। और ये जो कैद है ना, ये एक तरह का इम्तिहान है। नहीं, ताला टूटेगा और अपना भी दौर आएगा।